अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं अदीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा, पावर ब्रेकडाउन इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। वफाकी काबीना की बिजली चोरी के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 4 से 7 मार्च को जर्मनी के वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इटली और लीबिया में कश्ती हादसे में 9 पाकिस्तानी हलाक हुए। इस्लामाबाद की अदालत ने अमजद शुएब को बरी कर दिया। अमजद शुएब को 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। अमजद शुएब के वकील का कहना था कि इल्ज़ाम साबित करने के लिए कोई मुसद्दिका सबूत मौजूद नहीं। MQM के अलावा मर्दमशुमारी में किसी सियासी जमात की दिलचस्पी नजर नहीं आई। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि कराची की आबादी किसी भी तरह से 4.25 करोड़ से कम नहीं। शहर की आबादी को 4.25 करोड़ से कम शुमार किया गया तो हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में ले लिया। साबिक वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में बारूदी सुरंग IED के धमाके। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक और 15 शदीद जख्मी हो गए। सूबे कुनड़ में फायरिंग से TTP का कमांडर नूर सईद महसूद हलाक। ज़ल्मी से शिकस्त के बाद किंग्स के प्लेऑफ खेलने की उम्मीदों को बड़ा धचका। कराची किंग्स के खिलाड़ी मैथ्यू वेड प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पुरुमीद। कराची किंग्स को अगले 3 मैचेस में लाजमी जीत दरकार। अलावा अजीज दीगर टीमों के नताइज का भी इंतजार करना होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई बजट प्लान समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई बजट प्लान समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने बिजली के तवील तातुल पर पेश की गई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए जिम्मेदारान का तयन करके सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए पावर मिनिस्ट्री जामा प्लान तैयार करे। इजलास में वफाकी काबीना को सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस केस के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर काबीना अरकान का कहना था कि इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुल्क में हालिया बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट भी काबीना इजलास में पेश की गई। काबीना को बताया गया कि 23 जनवरी को बिजली की फ्रिक्वेंसी गैर मुतवाजन होने से ब्रेकडाउन हुआ। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम को मुतवाजन रखने में नाकाम रही। NPCC को NTDC ने पेशगी इत्तला ना दी। लोड गैर मुतवाजन होने के हवाले से सिस्टम के बार बार इशारे आ रहे थे। बिजली के लाइन लॉसेस और बिजली चोरी पर भी वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। काबीना की जानिब से भी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम तेज करने की सिफारिश की गई और सरकारी औकात के बाद तिजारती मकासद के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तजवीज़ दी गई। काबीना को बताया गया कि मुल्क में बिजली चोरी में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुल्क में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। लाइन लॉसेस का तखमीना बिजली चोरी से अलहदा है। वजीर आजम ने बिजली के तवील तातुल पर पेश की गई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए जिम्मेदारान का तयन करके सजा दिलवाने की हिदायत कर दी और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए पावर मिनिस्ट्री जामा प्लान तैयार करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 4 से 7 मार्च को जर्मनी के वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि इटली और लीबिया के साहिलों पर 2 हादसा हुए और उन वाक़यात में 9 पाकिस्तानी जबहक हो गए, 17 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया, 2 ताहाल लापता हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाशों की शनाख्त और वापसी के लिए दोनों हुकूमतों से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इस मौके पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 4 से 7 मार्च को जर्मनी के वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान का मजीद कहना था कि फरवरी में भी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम जारी रहे, 2 कश्मीरियों को शहीद और 7 को जख्मी किया गया। अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों पर गोलियां चलाई गई। 400 से ज्यादा कश्मीरी रहनुमा, सहाफी और दानिश्वर भारतीय जेलों में कैद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि 8 मार्च को वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लाम और खवातीन के बारे में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से मुनक्किद की गई ये कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान बतौर चेयर ऑफ मिनिस्टर्स OIC कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इस्लामाबाद की अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब को केस से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को केस से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को 27 फरवरी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। उन पर आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने अमजद शुएब को केस से डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का 27 फरवरी को दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इल्जाम साबित करने के लिए कोई मुसद्दिका सबूत मौजूद नहीं है जो रिमांड के लिए काफी हो। केस की समाअत के दौरान अमजद शुएब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दफ़ा 505 के तहत ये मुकदमा बनता ही नहीं, सारा रोना धोना इलेक्शन करवाने से मुतालिक था। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इलेक्शन करवाए जाएं। अगर फैसला पहले हो जाता तो ऐसा प्रोग्राम होता ही नहीं। अमजद शुएब के वकील ने उन्हें केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर ने अमजद शुएब को डिस्चार्ज करने की मुखालफत की। अदालत ने अमजद शुएब को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची की आबादी किसी भी तरह से 4.25 करोड़ से कम नहीं। शहर की आबादी को 4.25 करोड़ से कम शुमार किया गया तो हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची की आबादी किसी भी तरह से 4.25 करोड़ से कम नहीं। शहर की आबादी को 4.25 करोड़ से कम शुमार किया गया तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। कराची में 16,000 ब्लॉक्स जो बने हैं हम उन्हें मुस्तरद करते हैं। कराची में कम से कम 25,000 ब्लॉक्स बनने चाहिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम से मुलाकात की और उनके सामने मरदमशुमारी से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। कराची में रहने वाला जो यहाँ खाता है कमाता है उसका शुमार भी कराची ही में होना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा शिकायत मिली है कि शुमार कुनंदगान को कहा जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को शुमार ना किया जाए, उस पर गहरी तशवीश है। मुतालिका जिम्मेदारान इस बात का नोटिस लें। फारूक सत्तार ने कहा कि 1 मार्च से मरदमशुमारी की असल मरहले का आगाज हुआ है। तमाम सियासी जमातों को पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाही देनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा कि MQM के अलावा मरदमशुमारी में किसी सियासी जमात की दिलचस्पी नजर नहीं आई। इंतखाबात लड़ने के लिए सारी जमातें सरगर्म अमल होती हैं। अफसोस के मरदमशुमारी में कोई भी सियासी जमात सरगर्म नहीं। फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो किसी भी तरह से मरदमशुमारी के अमल से कोई ताल्लुक नहीं। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक की है। DG एंटी करप्शन ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान में सरहद अबूर करके फरार होते हुए पकड़े गए और वो इस वक्त कोयटा पुलिस की तहवील में है।
सुहेल जफर का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी को पंजाब वापस लाने के लिए एंटी करप्शन की टीम तश्कील दी जा रही है। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक की है। डीजी एंटी करप्शन ने कहा, मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान में सरहद अबूर करके फरार होते हुए पकड़े गए। सुहेल जफर का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी को पंजाब वापस लाने के लिए एंटी करप्शन की टीम तश्कील दी जा रही है। अफगान सूबे कुन्नड़ में फायरिंग से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के कमांडर नूर सईद महसूद हलाक हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IED हमले में हलाक होने वाले TTP के कमांडरों में अब्दुल मन्नान, आलम खान, मदाखिल, कजीर और 3 नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं। मीडिया के मुताबिक जख्मी दहशतगर्दों में TTP का कमांडर फजल अमीन, कमांडर मोहम्मद उर्फ तूफान, कमांडर नूर पायो खान शामिल हैं। उनके अलावा फ़कीरुल्लाह तरोज़ई, सदकई, अली सरखान, जुबैर, हिजरतुल्लाह, कमाल, शेर अफजल, बख्तुल्लाह, ज़बीउल्लाह और 2 नामालूम दहशतगर्द भी जख्मियों में शामिल हैं। जबकि अफगान सूबे कन्नड़ में फायरिंग से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर नूर सईद महसूद हलाक हो गया। अफगान मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या सूबा कन्नड़ के इलाके असदाबाद में पेश आया। फायरिंग से कलअदम TTP का कमांडर नूर सईद महसूद हलाक हो गया। वाक़े के बाद कलअदम TTP के जंगजुओं ने 2 अफराद को पकड़ लिया। पेशावर ज़ल्मी से शिकस्त के बाद कराची किंग्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वें एडिशन में प्ले ऑफ मरहले से तकरीबन बाहर हो चुकी है। अलबत्ता उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए किंग्स को अपने अगले 3 मैचेस जीतने होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेशावर ज़ल्मी से शिकस्त के बाद कराची किंग्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में प्ले ऑफ मरहले से तकरीबन बाहर हो चुकी है। अलबत्ता उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए किंग्स को अपने अगले 3 मैचेस जीतना होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कराची किंग्स के विकेट कीपर बैटर मैथ्यू वेड ने अगले 3 मैचेस को अहम करार देते हुए प्ले ऑफ में जगह बनाने की अपनी टीम की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी थी। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने जारहाना बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन दीगर बॉलर्स कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बायस ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 197 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम वक्फे से विकेटें गंवाती रही और 20 ओवर्स में 173 रन बना सकी। कप्तान अम्माद वसीम 57 जबकि मैथ्यू वेड 53 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विकेट कीपर बैटर मैथ्यू वेड का कहना था कि कराची किंग्स का नेट रन रेट इस टूर्नामेंट में बका की उम्मीदें दे रहा है। अगर हमने अगले 3 मैचेस जीत लिए तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 1-2 रोज में फिर से मौका मिलना है और इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं। कराची किंग्स की पूरी कोशिश होगी कि बाकी तमाम मैचेस जीतकर टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बनाई जा सके। कराची किंग्स की टीम ने टूर्नामेंट में 7 मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें महज 2 फतूहात हासिल कर सकी हैं, जबकि 5 मैचों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। पॉइंट्स टेबल पर किंग्स की टीम 5वें नंबर पर आ गई। वाज़ेह रहे कि किंग्स को प्ले ऑफ मरहले तक रसाई के लिए अपने अगले 3 मैचेस जीतने के अलावा दीगर टीमों के नताइज का भी इंतजार करना होगा। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।